हेलो गाइस, एक और वीडियो की तरफ से मेरे चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में आज जैसे कि आपको आपने टाइटल में देखा होगा, मैं B1 के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी लोग मेरे चैनल पे मुझसे पूछ रहे थे कि B1 के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो B1, अगर आपने इंग्लिश नेशनलिटी यानी ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, या कुछ लोग टैक्सी करते हैं लंदन में, तो ये B1 जो लैंग्वेज होता है ये देना होता है। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होता है, अगर आप क्योंकि आप बेस्ट नेशनली अप्लाई कर रहे हैं, मींस आप बाहर की कंट्री के हैं, तो कुछ डिग्री होती हैं वो भी चल जाती हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस होता है। वो यूके नैरिक से एक ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो लेनी पड़ती है, वो भी तकरीबन 250-300 की होती है अगर आपने लेनी है तो इससे बेहतर है बंदा B1 कर ले। B1 80 से 150 तक उसकी फ़ीस होती है, तो वो बंदा इजीली कर सकता है, मुश्किल नहीं होता। 10 मिनट का टेस्ट होता है। तो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी दिया है ये टेस्ट। लास्ट ईयर में मैंने ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था। तो B1 क्या होता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। B1 जो होता है ये 10 मिनट का एक टेस्ट होता है। वो सिर्फ बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। बहुत ही सिंपल वो सवाल करते हैं। तो आपने पहले B1 टेस्ट बुक करना है। तो कुछ लोग, ज़्यादा लोग ट्रिनिटी कॉलेज से करते हैं। तो ट्रिनिटी कॉलेज ही होम ऑफिस वाले जो मानते हैं उसको। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं, उनकी लिस्ट है होम ऑफिस पे दी हुई है, वो आप देख लें। लेकिन ट्रिनिटी कॉलेज से करें, उनका सिंपल आसान तरीका होता है। अच्छा, तो फर्स्ट आपने पहले टेस्ट बुक करना है। वो 150 लेते हैं टेस्ट बुक करने का। तो टेस्ट आपने बुक कर लिया, वो आपको फिर डेट दे देंगे। आपने उस सेंटर में जाके आपने टेस्ट देना है। तो जब आप टेस्ट बुक करते हैं, वो आपको ईमेल करते हैं। तो ईमेल में उन्होंने सारी डिटेल दी होती है कि क्या मटेरियल प्रोवाइड करते हैं आपको, कि इसके ज़रिए आप तैयारी कर सकते हैं। और टेस्ट वो एक ईमेल आपको सेंड करेंगे, तो उस ईमेल में सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, लिंक दिए होंगे कि आप टेस्ट की कैसे तैयारी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस के बारे में बात करूँगा। तो जाने से पहले वो एक फॉर्म होता है, वो आपने प्रिंट करना होता है। उसमें एक टॉपिक अपना आपने लिखना होता है। टेस्ट 10 मिनट पे 2 सेक्शन होते हैं। एक आपका अपना टॉपिक होता है, उस पर 5 मिनट बात करते हैं। आपने करनी होगी, वो एग्ज़ामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरे 5 मिनट में एक 6 टॉपिक होते हैं, एग्ज़ामिनर कोई भी चूज़ करके उसमें उसमें से आपको सवाल कर सकता है। तो पहले हम बात करते हैं आपके टॉपिक पे। जो जो फॉर्म होता है, मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे अपने लैपटॉप में, अगर आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह का फॉर्म होता है, वो आपने प्रिंट करना है, उनकी वेबसाइट से मिल जाता है। इस फॉर्म में आपने एक टॉपिक लिखना है। लेट्स से आपने लिख ली, ईद लिख ली। तो ईद लिख ली है, या कोई भी टॉपिक में, वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो इसके आपने ये 5 सेक्शन क्वेश्चन बनाने हैं कि ईद हम कब मनाते हैं, तो ईद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इस तरह के सवाल आपने इंग्लिश में लिख लेने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने दी हुई है कि इसको देखें, अगर आप देख सके तो। ये कैरियर, कि माई कैरियर है, कि उसके मुतलिक एक बंदा वो बात कर रहा है। तो उसने 5 सवाल बनाए हुए, कहते हैं वाई माई करंट जॉब इज़ प्रेफरेबल टू माई लास्ट जॉब। यानी उसका जो कैरियर, जो वो जॉब करता है। व्हाट आई हैव अचीव इन माई कैरियर सो फार, why I decided on this career, what I plan to do in this future। तो इस तरह के क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, तो एग्जामिनर को आपने पेपर ये देना होगा, पहले अपने सवाल बनाए होंगे सवाल, उसी में से सवाल करेगा आपको। तो मुश्किल सवाल नहीं होते, बहुत ही आसान होते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। अगर आप थोड़ी सी भी इंग्लिश बोल लेते हैं ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो ईज़िली सवाल होते हैं। जिन ईद होते हैं, क्या वो पूछेगा व्हेन डू यू सेलिब्रेट ईद, why this Eid is important for you. So you can ask the dates as well. It's going to be very very simple question. Don't worry. It's going to be 5 मिनट उस पर स्पेंड करेगा। फिर वो होते हैं 6 टॉपिक। वो आपको उस पे से आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। थोड़े से आपको अपना नॉलेज लेना है, ताकि वो जो सवाल पूछे ना, आपको पता हो। वो 6 टॉपिक मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। ये टॉपिक होते हैं, मैं यहाँ से मोबाइल से आपको बताता हूँ। पहला होता है कि फेस्टिवल्स होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पेशल ओकेजन्स। फॉर एग्जांपल बर्थडे हो गया, सेलिब्रेशन हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें आता है सिनेमा और टेलीविज़न, म्यूज़िक और रिसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस।
तो ये 6 टॉपिक होते हैं, तो उसमें से वो 1 बाय 1 वो बात करेगा। लेट्स से अगर वो चुन लेता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वो पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू लाइक, कि आपको कौन सी ट्रांसपोर्ट पसंद है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि आप कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए हमारे कॉलेज में आए हो। तो बहुत ही सिंपल ईजी। स्पेशल इक्वेशंस पूछ सकता है कि आपकी क्या स्पेशल इक्वेशंस हैं। बर्थडे है पूछ सकता है, कोई सेलिब्रेशन का पूछ सकता है, कोई ईद या हो गई या दिवाली, या कोई स्पेशल इक्वेशन होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं। इंटरटेनमेंट का पूछ सकता है कि फॉर एग्जांपल सिनेमा और टेलीविज़न का। यानी कि बहुत ही, मैं कहने का मकसद ये है कि बहुत ही सिंपल होता है और मुश्किल नहीं होता, इजी। यानी वो एक दो उसके तकरीबन, जब फर्स्ट टॉपिक होगा जो आपके टॉपिक पर वो क्वेश्चन करेगा, 5-6 करेगा, मे बी 3 करे, मुझसे उसने 4 किए थे। जब दूसरा आएगा वो 2 टॉपिक सेलेक्ट करेगा, तो पहला जो करेगा टॉपिक उसमें से 2 या 3 सवाल करेगा। उसके बाद फिर एक और सेलेक्ट करेगा, उसमें भी 2 से 3। वो देखेगा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना, तो वो मे बी 1 सवाल करे ज़्यादा। मुझसे उसने दूसरे जब सेक्शन हुआ था तो उसने मुझसे 2-2 सवाल किए थे। फिर उसने कहा ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ना लाजमी करना होता है एग्ज़ामिनर से, अपने टॉपिक जो आपका टॉपिक है उस पे क्वेश्चन आपने लाजमी करना है एग्ज़ामिनर से, इससे अच्छा इफेक्ट होता है। और जो उनकी जब ईमेल करेंगे ना, वो लिखा होता है कि क्या क्या क्राइटेरिया है। और उनके यूट्यूब है, उनके चैनल है, वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जांपल डाली हुई हैं। तो मैं तो देख के बड़ा हैरान हुआ था, कुछ लोग बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो ईज़िली पास हो गए, उनको उन्होंने पास कर दिया। 10 मिनट का टेस्ट होता है, यानी वो चेक करते हैं कि आप बेसिक जो इंग्लिश होता है वो बोल सकते हैं, और इसमें कोई लंबा चौड़ा मैथ नहीं होती। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपके लिए मालूमात लेकर आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।